हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत तो जल्दी हो गई थी। मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे, लेकिन फिर मैंने आज वही गलती कर दी कि मैं फिर से दोबारा सो गई। और जब दोबारा उठी तो मैंने देखा 8 बज गए थे, तो बहुत लेट ही हो गया था। लेकिन फिर मैं जल्दी से उठी और ब्रश व्रश करने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। वैसे डेली तो मम्मी झाड़ू पोछा लगाती हैं, मुझे झाड़ू पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन आज वो भेड़ाघाट गई थी। हमारे यहाँ मंदिर बना है, तो वहीं पर हमको शंकर जी की स्थापना करनी थी, तो वही वो शंकर जी लेने गई हुई थी। और मतलब बहुत जब बहुत पहले का मंदिर बना हुआ है, इसलिए मम्मी काफ़ी टाइम से परेशान थी कि शंकर जी बैठाना है, लेकिन उनका मुहूर्त ही नहीं हो पा रहा था। कहीं कोई प्रॉब्लम हो जा रही थी। और हम लोग के यहाँ घर में मेड नहीं लगी हुई है। फिर इसके बाद ये सारा काम मैंने कंप्लीट किया और काम कंप्लीट करके मैं पढ़ने बैठी, तो बाबू परेशान करने लग गया। फिर मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था, तो मैं चाय बनाने चली गई। और मैं चाय बना रही थी, लेकिन रोज़ आ रहा था, तो फिर इसको भी मुझे किचन में लेकर आना पड़ा। फिर मैं चाय पीकर फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो ये थोड़ा देर खेला और खेलने के बाद फिर परेशान करने लगा, रोने लग गया। तो फिर मुझे इसको गोदी में लेकर बैठना पड़ा। और फिर मैं इसको गोदी में ले लेती हूँ, किसी भी तरह लिए रहती हूँ, लेकिन ये आराम से खेलता रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे बच्चे को कन्हैया बना दिया हमारे यहाँ बघेली लैंग्वेज में, और पता नहीं किसके यहाँ क्या कहते हैं। तो कन्हैया का मतलब होता है कि मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा गोदी में रहना पसंद करता है। तो मैं ये कहती हूँ यार कि अभी बच्चा छोटा है तो गोदी में रह रहा है और उसको गोदी में रहना पसंद है। मतलब बच्चे को रहता है कि हाँ, मैं अपने माँ के पास हूँ, और उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी गोदी के लिए जिद करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए मैं उसको रखती हूँ गोदी में, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, कभी कभी जब ज़्यादा परेशान कर लेता है तो फिर बहुत गुस्सा आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो कभी तो परेशान करते हैं, कभी खेलते हैं, कभी ये सब होता रहता है। फिर मैं अभी तो इंग्लिश कर रही थी, और इंग्लिश के वैसे मेरे सारी क्लास कंप्लीट होने वाली हैं, 4 ही क्लास बची थी। तो मैं उसको कल कंप्लीट कर लूँगी। और ये मेरा 5 मई का वीडियो है, जो कि 6 तारीख को मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था रात में। तो फिर इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि मम्मी भी नहीं थी, तो मुझे काम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए मैंने आज अपलोड नहीं करूँगी इसको, मैं कल अपलोड करूँगी। और इंग्लिश करने के बाद फिर मैं अभी तो इंग्लिश ही कर रही थी, मैंने सोचा आज मैं इंग्लिश की क्लास कंप्लीट करूँगी, इसके बाद दूसरा कोई काम करूँगी। तो इंग्लिश की क्लास कर रही थी, और जब मेरी इंग्लिश की क्लास कंप्लीट हो जाती है तो मैं हिंदी की भी क्लास लेती हूँ, लेकिन उसको मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। हिंदी की क्लास जब मैंने ली थी तो मैंने इसको शूट नहीं किया था, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो लाइट नहीं थी। इन्वर्टर में एक ही लाइट चलती है, तो उतना उजेला नहीं हो पाता है। और मैथ की क्लास मैं नहीं ले पाई थी, तो मैथ की क्लास मैं कल 3 और फिर परसों 3, ऐसे करके जो मैंने आज 2 क्लास छोड़ दी हैं, तो मैं उसको ऐसे करके कवर करूँगी। और अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं आ रही है ना, तो बहुत उतना क्या है, इंसान के अंदर उतना एफिशिएंसी भी पढ़ने की नहीं है। उतने उतने मतलब उतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है इंसान। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अपन थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते रहेंगे, तो अपन को लास्ट में बहुत फ़ायदा होगा। अभी क्या है कि एक वैकेंसी रहती है तो थोड़ी एक अलग ही मोटिवेशन रहता है। हाँ, अपन को ये रहता है कि भाई इतने दिन बचे, इतने माह बचे, इतने में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। और चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे जो भी हमने कोर्स लिया है, तो उसमें भी अलग ही रहता है कि हाँ, वैकेंसी है, तो एक अलग ही माहौल रहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, तो मैं भी उतना बहुत तो नहीं पढ़ पा रही। थोड़ा सा क्या है, घर का भी काम करना रहता है और बच्चा भी है, तो उतना तो नहीं पढ़ पा रही। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ती रहूँगी धीरे धीरे। अभी तो मेरा टारगेट ये है कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो सभी में आते हैं, तो मुझे वो सब कंप्लीट करने हैं। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।